हेलो फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि पार्ट 1 में हमने कैसे सूखे इन बेकार स्केच पेनों से सुंदर सुंदर डीआईवाई किया था। तो ये सारे स्केच पेन तो उस डीआईवाई में यूज़ हो गए थे। तो अब बचे थे हमारे पास इसकी सारी रिफलें जो इतनी ज़्यादा कलरफुल थी कि उनको फेंकना तो भाई बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर सोचा कि इनका किया जाए। तो यहाँ पे हमारे दो तरह के स्केच थे, कुछ छोटे और कुछ बड़े, और उन सब की हमने रिफिलें निकाल ली थी। तो देखो कितनी सुंदर रिफिलें हैं इनकी, तो इनको भला कैसे फेंक सकते हैं। तो चलिए कुछ बनाते हैं इनका सुंदर सा। तो जो छोटे वाले स्केच पेन की रिफिल है उसके कर लेंगे हम 2 हिस्से, और जो बड़े वाले स्केच पेन की रिफिल है वो थोड़ी सी लंबी है तो उनके हम करेंगे 3 हिस्से। बाकी आप छोटा बड़ा अपनी इच्छा अनुसार भी कर सकते हैं कि आप कितना काम में लेना चाहते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको करना क्या है और कितना बड़ा पीस करना है। तो यहाँ पे हमने कर लिए अपनी सारी रिफिलों के ये छोटे छोटे टुकड़े, और थोड़ा सा सामान हमें और चाहिए। उसके लिए चाहिए हमें कुछ मिरर। आप चाहें तो गोल वाले भी ले सकते हैं, या फिर जो मैंने यहाँ यूज़ किए हैं आप उस शेप का भी ले सकते हैं। और अगर मिरर नहीं है आपके पास तो आप सीढ़ी वगैरह से भी गोल गोल कटिंग काट सकते हैं, या फिर कुछ मोती वगैरह भी लगा सकते हैं आपके पास रखे हों तो यहाँ पे हमने ये, और चाहिए एक थोड़ा सा मजबूत धागा और कुछ फूल, बस, और हमारा डीआईवाई बनने के लिए तैयार है। तो देखिए कितनी सुंदर कटिंग हो गई ना इन सारी रिफिलों की, और बहुत प्यारी लग रही है। तो भला इनको कैसे फेंक सकते थे। ये हो गया हमारा मटेरियल जिससे हम बनाएंगे कुछ कांच, धागा, और ये रिफिल, और 2-3 फूल जो कि हर घर में गुलदस्ते होते ही हैं तो उसमें से आप निकाल सकते हो। तो इतने सारे फूलों में से 2-3 निकाल लोगे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले डाल लिया हमने एक फूल। यहाँ पे चाहें तो आप घंटी वगैरह भी कुछ लगा सकते हैं, या कुछ भी आपके पास जो भी वेस्ट पड़ा हो वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले डाल लेते हैं हम ग्रीन कलर की रिफिल, क्योंकि भाई आगे हमने रोज़ लगाया है ना तो थोड़ा लगेगा कि उसकी डंडी बनी हुई है। आप चाहें तो दूसरा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली एक मिरर के ऊपर लगाते हैं ग्लू, और उसके ऊपर रख देंगे धागा, और फिर उसके ऊपर दूसरा वाला मिरर रख देंगे। तो कुछ इस तरह से ये बनके तैयार होता जाएगा। और ऐसे ही हमें जितना लंबा इसको बनाना है उतना लंबा हम बनाते जाएंगे। तो देखिए ऐसी सुंदर जुगाड़ इतनी वेस्ट मटेरियल से। तो ऐसी ही आसान से तरीके के लिए अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए एकता's क्राफ्ट ट्रिक्स से। तो अब आपको लग रहा होगा कि हमने बेकार ही इतने सारे स्केच पेन फेंक दिए दिवाली की सफाई में। तो चलिए कोई बात नहीं, वो फिक गए तो फिक गए। बच्चों की ये काम की चीज़ तो हमेशा आती ही रहती है। तो आप इस तरह से अब बनाइएगा और बच्चों को भी सिखाइएगा। तो और अगर पार्ट 1 में बनाई हुई सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आती हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। तो वहाँ से आप पार्ट 1 की स्केच कलर के जो यूज़ है वो भी देख सकते हैं। और स्केच कलर से अंदर से जो रिफिल निकली थी तो उसका यूज़ तो यहाँ पे हो ही रहा है। तो है ना, सारी मटेरियल भी ये आपको सब घर में ही मिल जाएगा, और कितनी आसानी से बन भी गया, और बन के ये बहुत सुंदर लग रहा है। भाई मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यही प्रोसीजर है, और आपको जितनी भी लंबी लड़ी बनानी है तो आप उतनी बड़ी बनाते जाइए। छोटी छोटी चाहिए तो आप इसको गेट पे लगा सकते हैं, और बर्थडे वगैरह कहीं भी किसी भी तरह से यूज़ कीजिए। घर को डेकोरेट करने में ये बहुत ज़्यादा काम आएगी, और बहुत सुंदर भी है। और जब इसको देखेंगे तो देखने वाले पूछेंगे भाई ये आपने कैसे बनाया, और उनको भी ये आइडिया पसंद आएगा और वो भी इसे ज़रूर बनाएंगे। तो अगर ये आइडिया आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा अगर पसंद आए तो दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज़ वेस्ट तो होती नहीं है, बस आपके खुरापाती दिमाग की उपज है कि आप उसको किस किस तरह से यूज़ करते हैं। तो देखिए मेरी लड़ी मैंने इतनी लंबी बनाई थी तो कुछ इस तरह से बनके तैयार हुई।
इसको प्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इतनी लंबाई में फ़ोटो लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो देखिए मैं पास से भी थोड़ा जूम करके इसका लुक दिखा देती हूँ कि ये कैसी लगेगी, और अगर आपको पसंद आए तो इसको बनाइएगा। और अगर मेरी पिछली वाली वीडियो में जो मैंने स्केच कलर का यूज़ किया था, कुछ ये डिज़ाइनें बनाई थी, उसमें से आपको सबसे सुंदर कौन सा वाला DIY लगा है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये नाइट लैम्प, या फिर ये पॉट होल्डर, या फिर ये ETC होल्डर, या फिर जो हमने लास्ट में बताया था नाइट लैम्प, और उसके बाद जो अंदर से रिफिल निकली थी उसके बाद हमने बनाई थी ये लड़ी। तो प्लीज़ बताइएगा कि स्केच पेन का कौन सा यूज़ आपको ज़्यादा पसंद आया है। और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। तो ऐसी आसान ट्रिक के लिए जुड़े रहिए एकताज़ क्राफ्ट ट्रिक से। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।